हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, इस चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो आने वाला है, उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा सवाल कमेंट सेक्शन में लगातार पूछा जा रहा था, यस, एक कंपनी से रिलेटेड। और वो कंपनी कौन सी है? एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग प्यार से शॉर्ट फॉर्म से डीमार्ट के नाम से यहाँ पे जानते हैं। डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें रिटेल स्पेस में, अभी लिस्टेड एंटिटी के हिसाब से अगर बात करें तो नंबर 1 कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट फिलहाल क्या इशू देखने को मिल रहा है कि डीमार्ट का शेयर लगातार नीचे जा रहा है। एंड टॉप लेवल से अगर मैं मोटा मोटी भी कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे, इट माइट बी 35% भी आपको नीचे देखने को मिले। 32% हम लोगों को ये स्टॉक टॉप लेवल से नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। डेफिनेटली गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड हमेशा एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई स्टॉक यहाँ पे गिर जाता है तो उसके पीछे का रीज़न कि भाई वाई क्यों गिर रहा है, वो आइडेंटिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बट सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये मैं कोई डीमार्ट के प्रॉब्लम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ इन्वेस्टर के प्रॉब्लम के बारे में, खास करके बिगिनर्स के बारे में। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, यस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब दो चीज़ें। पहला तो एक्सपेक्टेशन होता है भाई कि एकदम सीधा सीधा खेल यहाँ पे चलना चाहिए, मतलब कि अगर देखा गया स्टॉक है ऐसे ही भागो और पहुंचो करके, नहीं भाई। एक्चुअल रियलिटी क्या होती है आप सभी लोगों को पता है, स्टॉक ऐसे ऊपर नीचे करके लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये पहला तो पॉइंट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कौन सा यहाँ पे पकड़ा जाता है, तो पकड़ा जाता है कि फटाफट भागे करके। अरे भाई ऐसा नहीं है। डीमार्ट की अगर मैं बात करूँ, ये कौन सी कंपनी है? ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। एंड जो लार्ज कैप कंपनी होती है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, उसमें हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है? ग्रोथ देखने को मिल जाती है, बट एक लिमिटेड ही ग्रोथ हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाती है। मैंने यूजुअली शब्द इस्तेमाल किया है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, बट येस, अगर आप चेक करोगे तो एवरेज हमेशा आप लोगों को ऐसा ही देखने को मिलेगा। जो बड़ी कंपनी है, जो लार्ज कैप कंपनी है, उसमें एवरेज परफॉर्मेंस ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आता है, हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं। अभी होता क्या है कि कंपनी पहले 300 पे थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब शुरुआत में आई थी, ठीक है। उसके बाद अच्छे लिस्ट भी हो गई 600 200 वॉटेवर, एंड उसके बाद वो 3000 का हो गया, मतलब क्या 10x हो गया। ये जो ग्रोथ था, मतलब कंपनी पहले छोटी थी, बाद में वो मिड कैप बन गई, फिर लार्ज कैप बन गई। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, काफ़ी लोग वो ग्रोथ को देखकर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी यहाँ से वो और 10x हो जाए करके। तो ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट आपको एक रियलिस्टिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ से अगर हम बात करें, कंपनी ऑलरेडी 2.5 से 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, अगर यहाँ से वो 10x अगर हो गई तो 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप आप एक्सपेक्ट करें, जो कि रिलायंस से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यही मैक्सिमम लोगों का बाइंग का कारण भी होता है कि कोई स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया, चलो खरीदो। अभी वो ऑलरेडी अगर बहुत बड़ा बन चुका होता है तो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो कैपेसिटी होता है वो काफ़ी फिर लिमिटेड हो जाता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। देन अभी जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बोला कि वाई, उसके ऊपर अभी आ जाते हैं। वाई मतलब कौन सा, कि भाई गिर क्यों रहा है। एकदम आसान तरीके से यहाँ पे मैं आप लोगों को रीज़न बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, कॉम्पिटिशन। और सिर्फ कॉम्पिटिशन बोलना ठीक नहीं रहेगा दोस्तों, हेवी कॉम्पिटिशन। यस, रिटेल स्पेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त लेवल का कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। यही एक मेजर कारण है। आप चाहो तो और भी कारण ज़रूर कह सकते हो, जो कि गलत बिल्कुल भी नहीं है, बट नंबर 1 कारण अगर आपको देखना है कि भाई डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल इस प्रकार से वो क्यों गिर रहा है, तो नंबर 1 कारण यही है कि यस, उनके एरिया में अभी बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, वो भी अलग अलग टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि नंबर 1 बनना, ठीक है, आसान तो नहीं होता, बट चलो वैसे आसान है, बट नंबर 1 में टिके रहना ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नंबर 1 बन जाते हैं, ठीक है, आपके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर आ जाता है। मैं एक ऐसे रफली कुछ भी बोल देता हूँ, मान लो 60% अगर आपके पास आ जाता है मार्केट शेयर, फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या होता है, यस, आपको वो चीज़ों को टिकाने आना चाहिए, ये काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। और जो नया प्लेयर होता है भाई, वो तो 0 से स्टार्ट करता है, उसके लिए क्या है, उसके लिए तो हर एक चीज़ ओपन मार्केट की तरह है। उसने 1% भी मार्केट शेयर गेन कर लिया, वो खुश है। फिर उसके बाद अगर उसने 2% और गेन कर लिया तो भाई उसके 100% की ग्रोथ हो गई, डबल हो गया 1% से 2%।
4% हो गया तो और डबल हो गया, 4 का 8 हो सकता है, ठीक है। तो बड़ा जो प्लेयर होता है उसके बाद भाई वो 60 का तो 120 तो कर नहीं सकता, तो उसके बाद जो एग्जिस्टिंग ही चीज़ जो है उसी को बचाने के ऊपर वो ज़्यादा फोकस यहाँ पे करता है, ठीक है। और ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। देन अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो डीमार्ट को तो आप सभी लोगों को जानती है, रिटेल कंपनी है, दूसरों के प्रोडक्ट्स जो बनाए हुए होते हैं वो बेचने का काम करती है, ठीक है। सो बेसिकली ऑब्वियसली उनके भी खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, बट मेजरली तो काम यही है एंड वहीं से उनको रेवेन्यू मिलता है। तो फूड कैटेगरी में आप देख सकते हो 56, 55, 57% का रेवेन्यू यही से जनरेट होता है। देन जनरल मर्चेंटाइज की बात करें तो 23%, 24% का बिजनेस वहीं से होता है। नॉन फूड की अगर हम लोग बात करें तो 20% वहाँ से भी आ जाता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि खास करके फूड, नॉन फूड से रिलेटेड ही ज़्यादा बिजनेस हम लोग को इनका देखने को मिल जाता है। एफएमसीजी की ओर से ज़्यादा चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती हैं एंड एफएमसीजी इटसेल्फ आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो एफएमसीजी जब स्लो हो जाता है तो एक अनुमान आ ही जाता है, क्योंकि अभी की अगर हम लोग बात करें एफएमसीजी की तो ज़्यादा जो खरीदारी होती है एफएमसीजी की वो डायरेक्टली रिटेलर्स वाली जो कंपनियां हैं उन्हीं की ओर से हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है बल्क में, ठीक है। इस चीज़ के चलते एफएमसीजी का जो एडवांटेज था बड़े मार्जिन का वो भी वो काफ़ी पहले ही यहाँ पे खो चुके हैं। सो एफएमसीजी सेक्टर भी कई समय से यहाँ पे नहीं चल रहा है, ये एक हमें इंडिकेशन देता है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी पब्लिश यहाँ पे हुई थी जहाँ पे बताया कि कैसे कंपनी के, हमारे भारत देश की बात करें, कॉर्पोरेट्स के जो प्रॉफिट्स है इंडिया में वो 4x हो रहे हैं, बट सैलरीज की बात करें वो स्टैग्नेंट है, मतलब सैलरी बढ़ ही नहीं रही, कंपनीज प्रॉफिट यहाँ पे कमाती ही जा रही है, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, लोगों के हाथ में अगर पैसा आएगा तभी तो जाके वो इस प्रकार की चीज़ों को खरीदेंगे। एंड अगर वो कम सैलरी अगर उनके पास अगर यहाँ पे आ जाती है या फिर सैलरी ही नहीं है तो फिर इस प्रकार के जो सेगमेंट रहते हैं एफएमसीजी की बात करें तो उसमें कैसे ग्रोथ आएगी। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो इसका इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे रिटेलर्स के और भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है एंड यही चीज़ डीमार्ट में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे इधर आपको पता ही है अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा चैलेंज है एंड इस चीज़ का फायदा बड़े कॉर्पोरेट्स भी उठाते हैं। कैसे? 20,000 की सैलरी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप कहते हो कि भाई 25 की होनी चाहिए करके तो स्ट्रेट अवे आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप ही के काम में कोई 18,000 का भी व्यक्ति उनको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार की जो सैलरीज रहती है वो स्टैग्नेंट यहाँ पे हो जाती है। हाँ, जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट रहते हैं एकदम हायर लेवल के एम्प्लॉइज उनकी कहानी अलग है। मैं बॉटम लेवल और मिड लेवल की यहाँ पे बात यूजुअली यहाँ पे कर रहा है, उन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग का एफएमसीजी में ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है तो कंपनी के ऊपर भी स्लो डाउन आता है। देन सबसे बड़ा खतरनाक रीजन जो कि ऑलरेडी मैं 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्विक कॉमर्स। यस, एक नया टाइप का रिटेल मतलब है क्या भाई, ये भी थोड़ी ना अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, मैक्सिमम इनका भी काम क्या है, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट की बात करें, जेप्टो की बात कर ले, बिग बास्केट की बात करें, दूसरे ने बनाई हुई चीज़ों को वो आप तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। डीमार्ट भी वही करता है। डीमार्ट में क्या करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, ये बोलते हैं कि आप मत आओ हम आपके पास आते हैं, ठीक है। इसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, नो डाउट अबाउट इट, वो तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। बट येस, क्विक कॉमर्स की बात करें सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज बन चुका है एंड आप देख भी सकते हैं रिपोर्ट्स भी आते रहते कि पिछले 2 साल की बात करें तो क्विक कॉमर्स की जो सेल है इंडिया में, बाप रे बाप, 280% से बढ़ चुके हैं। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं अभी इतना क्यों ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी क्विक कॉमर्स भी एक साइड पे जाके क्या हो जाएगा, हायर लेवल पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। बट अभी तो इन्होंने शुरुआत की है ना, तो इसलिए आप देख सकते हो ये एकदम हॉट सेक्टर बनते हुए देखने को मिल चुका है, जिसको हम फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर भी कहते हैं। जेप्टो जैसे कंपनी की एक बात करें तो उन्होंने ये तक कह दिया कंपनी के सीईओ ने, ठीक है, 7 जुलाई की रिपोर्ट देखने को मिली थी कि जेप्टो लाइकली टू बिकम बिगर देन डीमार्ट इन अपकमिंग 18 to 24 मंथ, मतलब 2 साल के भीतर ये डीमार्ट से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी बन जाएगी, इतना बड़ा इनका मार्केट कैप हो जाएगा। ये कंपनी के सीईओ खुद बोल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की ग्रोथ इनको मिल रही है वो खुद शौक है एंड इसलिए वो कंपनी को एक्सपांड यहाँ पे करते ही जा रहे, कैश बर्न करते ही जा रहे, फंडिंग उठाते जा रहे। देन अगर बात करें क्विक कॉमर्स, ये इतना हॉट सेक्टर बन चुका है कि आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स भी क्विक कॉमर्स में आ चुके हैं। देन उसी के साथ साथ रिलायंस रिटेल जैसी बड़ी कंपनी ये तो लिस्ट हो जाएगी, तो ये तो डीमार्ट से भी बड़ी बन जाएगी, लगभग ये 100 बिलियन मतलब 8 लाख करोड़ का तो मार्केट कैप ऐसे ही बन जाएगा। ये भी अगर देखेंगे तो ज़बरदस्त बिजनेस कर रहे, इन्होंने भी क्या कर लिया, रिलायंस रिटेल ने क्विक कॉमर्स में एंट्री कर ली, जो कि इन बाकी प्लेयर्स के लिए चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे बन चुका है। एंड उसी के साथ साथ ये अलग से मास्टर स्ट्रोक भी खेलने का कोशिश कर रहा है। फ्लिपकार्ट की बात करें, रिलायंस रिटेल की, मतलब क्या है, ये जो बाकी के हैं, जेप्टो की बात करें, ब्लिंकिट की बात करें, इनके क्या होते हैं, डार्क स्टोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको विद इन 2-2.5 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेंगे। सो ये रिलायंस रिटेल, फ्लिपकार्ट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डार्क स्टोर क्रिएट नहीं कर रहे, ये किराना स्टोर्स को ही क्या करेंगे, खुद का डार्क स्टोर बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब आपके एरिया में जो किराना स्टोर्स है ना, उनकी सेल्स देखिए काफ़ी गिर चुकी है, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिलायंस रिटेल उनके पास जाएंगे, बोलेंगे हमारा लाइसेंस ले लो, ठीक है, और जैसे ही
अगर आप रिलायंस रिटेल से कुछ अगर मंगाते हो तो आपके नज़दीक ही जो स्टोर है, जो एक नॉर्मल रिटेल स्टोर है, अगर वो इनके अंडर रजिस्टर अगर यहाँ पे हो चुका है तो आपके घर तक सामान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें आप सोच कर देखिए कि ये कंपनी ग्रो करने के लिए किस लेवल तक चीज़ें यहाँ पे प्लान यहाँ पे कर रही है। एंड डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन पेनिट्रेशन उनका बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। बोलने के लिए है, काफ़ी लोग कहेंगे भी कमेंट सेक्शन, अरे सर ऑनलाइन है, बट उतना कुछ है नहीं। उनका मेजर फोकस तो भाई ऑफलाइन के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि बाकी कंपनियां टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट यहाँ पे करती ही जा रही है, ठीक है। एंड डीमार्ट की बात करें तो टेक्नोलॉजी के मामले में वो काफ़ी पीछे रहती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो पहला वाला पॉइंट था, ये मेजर बिग प्रॉब्लम है जो कि इनका फूड नॉन फूड से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। बाकी की मर्चेंडाइज की अगर हम लोग बात करें, अदर सेगमेंट की बात करें तो आपको पता है ज़ूडियो जैसी जो कंपनियां हैं उन्होंने वहाँ पे ज़बरदस्त बिजनेस कैप्चर करके रखा है। अगर आप देखोगे तो थोड़ी ना आप कपड़े विपड़े लेने के लिए सोचते हो कि डीमार्ट जाना है करके, यूजुअली आपका जो फोकस होता है वो ज़ूडियो जैसे ट्रेंड जैसी कंपनी के पास ही देखने को मिल जाता है। मतलब क्या है कि डीमार्ट को चारों ओर से चौतरफा अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिजनेस लेवल का अटैक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कंपटीशन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एंड यही रीज़न है दोस्तों, समरी के फॉर्म में अगर मैं बात कर दूँ, हेवी कंपटीशन के चलते डीमार्ट यहाँ पे लगातार हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डीमार्ट को करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि जो ये कॉम्पिटिशन यहाँ पे लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, खुद के मार्केट शेयर को रिटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एंड बढ़ाने के लिए इनको भी ऑनलाइन स्पेस में कुछ ना कुछ तो ज़बरदस्त करना पड़ेगा। ऐसा छोटा मोटा चीज़ नहीं, वैसे इनका भी ऑनलाइन चीज़ें यहाँ पे थी, बट ये अभी भी फोकस ऑफलाइन की ओर ही ज़्यादा यहाँ पे कर रहे हैं। एंड ऑनलाइन की अगर हम लोग बात करें तो वो रैपिडली बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं डीमार्ट में वो प्रेशर देखने को। प्रॉब्लम क्या है, यस, कि ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। ऐसी बात नहीं कि भाई कंपनी लॉस में है करके, नहीं, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो लॉस में, नहीं, वो प्रॉफिट, मतलब मान लो कोई अगर पहले 100 कमा रहा था वो आज भी 100 कमा रहा है, कमा तो रहा है 100, बट ग्रोथ चाहिए ना, मार्केट ग्रोथ का भूखा होता है, ठीक है। और कंपनी फिलहाल एक लार्ज कैप है, एक एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है, तो इसलिए वो एक रेंज पे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर कंपनी कुछ मास्टर स्ट्रोक अगर खेल लेती है, जो कि उनको खेलना ही पड़ेगा भाई, वरना अगर देखा गया तो बाकी कॉम्पिटिटर उनका मार्केट शेयर खा लेंगे। तो इसी चीज़ के ऊपर हर किसी का फोकस अभी रहना चाहिए कि डीमार्ट अभी व्हाट नेक्स्ट क्या लेकर आता है वो उनको करना पड़ेगा। अगर वही वो चीज़ें बार बार करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक लिमिटेड दायरे में ही वो कंपनी हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया था भाई, ठीक है। सो आप भी उसको उसी तरीके से कंसिडर कर रहे होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।